बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका दोस्त राना काशिफ। अस्सलाम वालेकुम। आज हम दुम्बे की कढ़ाई बनाएंगे, वो भी शनवारी स्टाइल में, जो पिशावर में मशहूर व मरूफ है। आज हम आपको घर में तैयार करके दिखाएंगे और उसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है हम आपको दिखाते हैं। ये 1 किलो मैंने गोश्त ले लिया है दुम्बे का। इसको मैंने 1 चम्मच नमक और 8 से 10 जवे लहसुन के लेके और 1.5 गिलास पानी का इसको मैंने गला लिया है। उसका जो ये पानी रह गया, यखनी रह गई है, इसके अंदर मैंने इसको खुश्क करना है। तब तक ये खुश्क हो रही है, हम आपको इसकी बाकी चीज़ें दिखाते हैं। 1 प्याज चाहिए, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है बारीक बारीक। 5 से 6 हरी मिर्चें और 1 अदरक, इसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है इस तरह। थोड़ा सा घी चाहिए, 3 से 4 चम्मच। 1 कटोरी घी की दही की। 1 मिल पैक करीमें चाहिए। और स्पाइस में चाहिए हमें आधा टीस्पून ब्लैक पेपर, आधा टीस्पून वाइट पेपर, 1 टीस्पून चाहिए ज़ीरा, 3 से 4 लौंगे। ये गरम मसाला है, ये आखिर पे गार्निश के लिए काम आएगा। और सबसे ये बढ़कर एक चीज़ है, ये है दुम्बे की चर्बी। ये जब मैंने प्रेशर लगाया था उसके अंदर ही डाली। जब इसको भूनेंगे उसके साथ इसको भी भूनेंगे, क्योंकि ऑयल थोड़ा इसलिए मैंने कम डाला घी, तो इसके साथ भी इसका निकलेगा, इसका भी घी निकलेगा। फिर इसके अंदर भुनाई करते हैं, हम आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई गर्म हो गई है, अब हम इसमें घी डालेंगे। और इसमें हम अब प्याज डालेंगे। इसको आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, तो हम भून रहे हैं, तो 5 से 6 मिनट भूनना है। जैसे हमने इसको लाइट ब्राउन कर लिया। वो देखिए उधर गोश्त हमने इसको फाइनल कर लिया, इसकी यखनी हमने ख़त्म कर दी है इसके अंदर ही, इसको बुनाई करके। तो हम इसमें हरी मिर्च और जो अदरक थी वो इसके अंदर डालेंगे। इसको 1 से 2 मिनट भुनेंगे। क्योंकि इसका अदरक और हरी मिर्च का कच्चापन ख़त्म हो जाए, तो 1 से 2 मिनट मीडियम आंच पे। ये देखें, हमने इसको 2 से 3 मिनट इसको भून लिया हमने, इसका कच्चापन ख़त्म हो गया हरी मिर्च और अदरक का। ठीक है जी। ये अब हम इसमें गोश्त डालेंगे। इसकी हम भुनाई करेंगे। अब अगर आपके पास दुम्बे का गोश्त नहीं है, आप इसको मटन में भी बना सकते हैं, बीफ में बना सकते हैं और चिकन में भी बना सकते हैं। उसको क्योंकि चर्बी, ऑयल हमने इसलिए और घी हमने इसके लिए कम डाला है क्योंकि चर्बी के अंदर से भी निकल आएगा। आप 1 चम्मच ज़्यादा कर लें घी का या ऑयल, दोनों में बना सकते हैं आप। मीडियम आंच पे इसको भुनाई करनी है हमने 2 से 3 मिनट या 5 मिनट करें इसकी भुनाई ज़रा। बस हमने इसको भून लिया है 5 मिनट। अब हम इसमें दही डालेंगे 1 कटोरी। इसको फेंट लेना है अच्छी तरह और इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है कि इसका जो दही है ना वो ज़रा खुश्क हो जाए। नमक आप अपने टेस्ट से हिसाब से डाल सकते हैं। हमने इसमें 1 चम्मच डाला है, 1 टेबल स्पून, टीस्पून नहीं 1 टेबल स्पून। फिर भी हम फाइनल इसको चेक करेंगे, जब ये फाइनल तैयार होने के करीब पहुंच जाएगी फिर हम इसको चेक करेंगे।
आज इसकी तेज़ कर लेनी है आपने, फिर इसको भुनाई करनी है आपने। फिर हम आपको इसकी आगे वाली रेसिपी हम इसकी लुक दिखाते हैं आपको। सॉरी, देखो हमने इसको 5 मिनट इसको भून लिया है हमने। अब इसमें हम ये चर्बी डालेंगे, तो ये इसके साथ ही इसकी भी कसर निकल जाए और ये भी गल जाए साथ में, और जो इसका घी है वो भी छोड़ दे साथ में। तो अब ये फाइनल भूनने का हम आपको दिखाते हैं। इस तरह आपको इसको भूनना है। फिर हमने इसको 5 से 6 मिनट को भून लिया। अब हम इसको स्लो आंच पे 8 से 10 मिनट रखेंगे, क्योंकि ये चर्बी अपना घी छोड़ दे। फिर इसकी आपको फाइनल लुक दिखाते हैं, फिर आपको बताते हैं कि क्रीम कब डालनी और स्पाइस। ये देखिए हमने इसको भून लिया है अच्छी तरह। ये देखिए इस तरह हो जाए ये, ठीक है जी। अब हम इसमें ब्लैक पेपर और वाइट पेपर डालेंगे, जीरा और लौंग। 2 से 3 मिनट इसको भूनना है हमने, क्योंकि इसका जो स्पाइस डाले हैं वो गोश्त के अंदर टेस्ट आ जाए, जायका आ जाए। खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है अभी से। नमक हमने इसमें सिर्फ 1 चम्मच डाला है, जब इसकी यखनी बनाई है और बॉयल की है ना, नमक चेक किया वो पूरा है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको 2 से 3 मिनट भूने आप, फिर इसको क्रीम डालेंगे इसके अंदर। इस तरह भूनना है कि नीचे ना लगे। स्पेशल हम कढ़ाई लेके आए हैं बाज़ारी स्टाइल में, जिसमें बाज़ार बनाते हैं जी। तो आप घर में बनाएं, बाज़ार जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना ज़बरदस्त टेस्ट आएगा आपको इंशाल्लाह, ये बार बार आप बनाया करेंगे। अब मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो किया करें और कमेंट्स ज़रूर दिया करें कि ये कैसी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इसको भून लिया, ये देखें घी गोश्त ने अपना घी छोड़ दिया है। तो हम इसमें क्रीम डालेंगे। इसको आपने 5 से 6 मिनट पकाना है, दरमियानी जी आंच। आंच तेज़ नहीं करनी है आपने, क्योंकि ये जो हमने क्रीम डाली है ये हल्का सा घी छोड़ दे, ये आपके करी के काम आएगी। यकीन करें इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अब हम इसको हल्की आंच पे ढक के 5 मिनट पकाते हैं, क्योंकि अपना ये घी छोड़ दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कढ़ाई फाइनल हो गई है, दुम्बा कढ़ाई, जो जिसको शनवारी बोलते हैं। माशाल्लाह ये देखें कितनी ज़बरदस्त हो गई है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी साथ में खाएं, बहुत टेस्टी और लजीज बनी है, ये बहुत ही डिलीशियस बनी है माशाल्लाह। तो हम इसको गार्निश करेंगे अदरक के साथ और हरी मिर्च के साथ। और ये ऊपर से हम जो आपको बताया था हमने गरम मसाला रखा है, वो इसके ऊपर डालेंगे हम, क्योंकि इसके साथ इसकी खुशबू भी अच्छी आएगी। और हमने ये धनिया डालना है, और हल्की सी
क्रीम डालनी है। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। और आप इसको घर में बनाएं, हम आपको इसको टेस्ट करके दिखाते हैं। और ये सैलड बनाई है साथ हमने, और ये दही का रायता बनाया है। हम आपको इसको टेस्ट करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त बहुत ज़बरदस्त गला है, ये देखें क्या बात है जी, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रायते के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। आप घर में ट्राई करें, ज़रूर करें, मेहमानों के साथ शेयर करें, घर में बना के भी खुद दिखाएं। आप हमारे चैनल को, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाया करें, क्योंकि आने वाली नई वीडियो आपको मेरी मिलती रहे। अगर वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप जरूर दिया करें, क्योंकि उससे आप मुझे पता लगता है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है। और नीचे इनबॉक्स में मुझे मैसेज जरूर किया करें कि भाई किसी चीज़ का पूछना हो तो नीचे रेसिपी के नीचे मैंने नंबर मेंशन जरूर किया होता है। किसी भी चीज़ बारे में पूछना हो, कमी पेशी और या तो मुझे ज़रूर बताया करें। और आपकी दुआओं के साथ मैं रुखसत चाहता हूँ आपसे। उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे, इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा भाई भी ठीक रहे। और अगली वीडियो के लिए तब तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.